अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन में, मुख्तलिफ़ जो फ़न जानते हैं, इल्म जानते हैं, उनके पास जाता हूँ। वो शख्सियात होती हैं बुनियादी तौर पे। आज मेरे साथ असद अब्बास साहब यहाँ उनके एक छोटा सा कमरा दर हकीकत ये एक सोर्स ऑफ इनकम का एक ज़रिया है। वो ख़ुद बताएंगे इंशाअल्लाह। ये जो फ़न है इसके थ्रू ये अपने माशी रवैयों को किस तरह बेहतर बनाते हैं, साथ साथ इस फ़न को लेके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। इस हवाले से आज मैं आपकी तरफ से असद साहब की खिदमत में सलाम अक़ीदत, और साथ आपसे मैं ये गुजारिश करूँ थोड़ा सा अपने बारे में, ये जो फ़न आप के हाथ में आया है विरासतन, उसके हवाले से थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला ऐसा है कि अभी तकरीबन 40 साल की मेरी उम्र हो गई है। अब ये जब से मैंने आँख खोली है घर में, तो मेरे वालिद साहब ये काम जब से कर रहे हैं, मैंने देखा ये काम जब से होता हुआ, मैंने वो संभाला। तो उसके बाद से वालिद साहब के साथ मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह हमारा काम बहुत अच्छे लेवल पे तमाम पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिकों में हम लोग ये कलम के फरेरा ताबूत पर डाली जाती है। ये सब हमारे यहाँ ही काम होता है। और पाकिस्तान के हवाले से जो कौमी त्यौहार, पाकिस्तान के हवाले से जो कौमी त्यौहार के लिए 14 अगस्त के हवाले से हमारा माशाल्लाह अच्छा काम होता है। पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त के फ्लैग वगैरह प्रिंट होते हैं, टी शर्ट वगैरह प्रिंट होती हैं। ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह ये काम हमारा वालिद साहब के दौर से ही चलता चला है। माशाल्लाह हयात हैं और अभी भी उन्हीं की निगरानी में काम हो रहा है। सही। अब ज़्यादातर काम मैं करता हूँ, इसलिए उनकी एज नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं, तो ये तो सरबराही उनकी है, लेकिन काम माशाल्लाह। तो अब तक कितने आपके शागिर्द यहाँ से गुजरे और वो अपना कारोबार भी उन्होंने सेट किया है? नहीं, माशाल्लाह शागिर्द तो बहुत यहाँ से गए हैं, लेकिन फील्ड में कोई नहीं आया। मतलब काम तो काफ़ी लोगों ने यहाँ से सीखा, और तकरीबन एक मेरा दोस्त है पूरा काम जानता है। वो अबू के पास आया था, लिखाई जानता था। अच्छा। उसने स्क्रीन पेंटिंग का पूरा काम किया। फिर ये पीछे मम्बरगा मरीज मम्बरगा की बैक साइड पे कारखाना खोला, बहुत बड़ा 200 गज पे, उसने काफ़ी काम किया। लेकिन असल में उसको बाहर रहने की आदत थी। वो तकरीबन 10 साल दुबई में रहा। अच्छा। हाँ, वहाँ पे HR में काम करता था, तो इसलिए वो कुछ अरसा ही कारखाना उसने चलाया, लेकिन फिर वो वहाँ चला गया। सही। एक दोस्त है मेरा अली, वो इस वक्त दुबई के अंदर है, वो पूरा काम जानता है। फिर उसकी पूरी फैमिली दुबई में, कुछ भाई हैं और कुछ लोग उसके वालिदैन वगैरह, बहनें वगैरह जो USA में सेट हैं। ज़बरदस्त। माशाल्लाह कि वो सब काम यहाँ से करके ही, यहाँ से हाथ अपना सेट करके ही इसी सिलसिले से बाहर। क्या बात है। ये तो बातें हुई हमारी जर्नल। अब आते हैं टेक्निकल जो काम है आपका। माशाल्लाह से ये सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, हमें नहीं मालूम ये क्या है, थोड़ा उसके हवाले से आप बताइए क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये फ्रेम है सामने रखा हुआ, आप देख रहे हैं। अच्छा। अब जैसे ये फ्रेम है। सही। अब ये सारा काम मेरे वालिद साहब माशाल्लाह अपने हाथ से करते हैं। वैसे ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो लकड़ी का फ्रेम कारपेंटर से बनवाते हैं। अच्छा। उसके बाद ये जाली जो है वो कहीं और से फिर चढ़वाते हैं। फिर ये एक्सपोजिंग होती है। अच्छा। एक्सपोजिंग होती है, इसको एक्सपोज करते हैं, वो कोई और करता है। लेकिन माशाल्लाह मेरे घर में वालिद साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन, वो सारा काम माशाल्लाह ये सारा काम खुद ही करते हैं। फ्रेम भी खुद ही ठोकते हैं, जाली भी चढ़ाते हैं। माशाल्लाह लिखाई सारी जितनी भी आप देख रहे हैं कारखाने में जितने फ्रेम रखे हैं, ये सब उनके अपने हाथ की लिखाई है सर। वाह वाह, यानी ये एक असासा है। असासा है, बहुत बड़ा असासा है माशाल्लाह। ये सब काम उनको किसी की मोहताजगी नहीं है। माशाल्लाह सारा काम इसी जगह पे करते हैं। सही। तैयार करते हैं प्लेट, ये फ्रेम कहलाता है, स्क्रीन कहलाती है। इसको तैयार करके उसके बाद फिर प्रिंट हम लोग करते हैं, कपड़ा वगैरह मंगाते हैं। ये भी फ्रेम है? ये भी फ्रेम है। सही। यानी ये जितने भी हैं ये सब फ्रेम आपके पड़े हुए हैं? ये सब मेरे वालिद साहब के हाथ की लिखाई है। माशाल्लाह। जो भी काम आता है अपने हाथ से करते हैं। अच्छा, ये जो लिखाई है इसकी भी बहुत सारी फैमिलीज हैं, यानी मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं? लिखाई के अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। अच्छा। आपके पास कितने फ़ॉन्ट्स के जो फ्रेम पड़े हुए हैं? हमारे पास तकरीबन 2-3 फ़ॉन्ट ऐसे हैं जिसके अंदर मतलब जो जनरली चलने वाले हैं। अच्छा। जो लोगों की डिमांड होती है, जैसे ये फाउंड है, ये अलग फाउंड है इसका। सही। इस तरह से ये वाला फाउंड जो है ये अलग है, जैसे लिखा हुआ है ये फाउंड अलग है। ऐसे 2-3 फाउंड हैं जो जनरली चलते हैं, जो लोग मांगते हैं। सही। अच्छा, ये तो हो गया फ्रेम। अब इस पे कलर, ये कलर खुद बनाते हैं, बाजार से खरीदते हैं, क्या है ये? नहीं, कलर जो है ये सामने रखे हैं सारे। अच्छा, ये वाले? सही। ये कलर सारे रखे हैं। ये इसका बड़ा ड्रम रखा हुआ है, यानी ये जो नीचे है, ये जो रखा हुआ है ये इसका बड़ा ड्रम है। सही। इसके अंदर वाइट पेस्ट के नाम पे वाटर पेस्ट आता है। सही। फिर उसको हम
लिक्विड बनाते हैं इसके अंदर, येलो, वाइट, रेड, सही। ग्रीन, ब्लू, ये अच्छा। सब हम खुद बनाते हैं। फिर यहाँ पे इसमें कुछ केमिकल वगैरह और मिलाते हैं ताकि वो बारिश यानी वगैरह ये पानी से खुद छूटे। ये बाजार से बना बनाया नहीं नहीं, मिलता है, बाजार- बल्कि ये आपकी महारत का महारत है। हिस्सा है। जी जी, ये ठीक। बाजार से तैयार नहीं मिलता है। अच्छा। अच्छा, अब इसके साथ फिर ये स्क्रैपर है। अब जैसे ये स्क्रैपर है, ये सही। भी हम अपने कारखाने में खुद ही तैयार करते हैं। अच्छा। इसकी रबड़ अलग आती है, लकड़ी आती है, उसका खांचा डलवाते हैं, फिर ये रबड़ इसके साथ, ये इसका ये तरीक़ेकार है। अच्छा। ये रबड़ इसमें रखकर फिर इसमें कलर डालते हैं, कलर डाल के इसको फिर इस तरह से पेस्ट करते हैं तो वो नीचे प्रिंट हो जाता है। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, असल में ये पूरी जो ये जाली है, अच्छा। अभी हमने केमिकल से लगा के बाकी जाली बंद कर दी और ये खुला छोड़ दिया इसके अंदर से लिखाई, तो इस तरह से इसके ऊपर नीचे प्रिंट हो जाता है। ज़बरदस्त। तो यानी ये सब जो औजार हैं और ये आप यहाँ पे अपने उसमें बना, अच्छा इसका कोई नाम भी रखा है आपने उसका? अलफास प्रिंटर के नाम से हमने इसका नाम रखा है, सब के नाम है अलफास प्रिंटर। अच्छा। तो अब आखिर में उमूमन कहते हैं कि ख़वातीन के यानी जो उम्र है उसके हवाले से मत पूछना, जी। और जो मर्द हैं उनकी जो है इनकम के हवाले से। जी। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप एग्जैक्ट फिगर तो हम आपसे नहीं पूछ सकते हैं, तो आप जो महीने का आपकी इतनी इनकम होती है कि माशाल्लाह से आपके वो तमाम माशी रवैये पूरे हों? जैसा कि ये है कि अब जो काम मेरे पास इधर काम होता था, कुछ 12 महीने का पैटर्न काम था मेरे पास, रबी अव्वल का और 14 अगस्त के हवाले से। सही। तो अब वो पैटर्न काम जो है मेरा, वो 12 महीने चलता था, तकरीबन 8-10 लड़के मेरे पास काम करते थे यहाँ पे, बहुत सही। अच्छा काम था। सही। लेकिन जब से ये कुछ चाइना से माल आना शुरू हो गया प्रिंट हो गए, अच्छा। कुछ लोगों ने मिल में माल प्रिंट कराना शुरू कर दिया, तो अच्छा। जब से हमारा जो रेगुलर काम था वो तो ख़त्म हो गया। अब हमारा सीज़न वाइज काम है, मकसद जैसे मुहर्रम आ गया, मुहर्रम से 10-12-15 दिन पहले काम होता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम होता है, मतलब 15-20 दिन का काम होता है, लेकिन उसके अंदर अच्छी इनकम होती है। सही। अब बाकी है कि अभी आप जैसे देख रहे हैं कि अभी काम कारखाने में नहीं है, सही। ये कि 12 महीने का मुस्तकिल काम नहीं है, सही। 12 महीने का काम मुस्तकिल ख़त्म हो गया। काम बहुत अच्छा ही है, लेकिन मकसद वर्किंग करिए है इसके लिए। अब वर्किंग करने का टाइम नहीं है, इसलिए कि मेरे और भी 2-4 काम है जिसके अंदर बिजी रहता हूँ, मैं जा नहीं सकता। मकसद इसके लिए ऐसा है कि आप वर्किंग करें, जाएँ किसी प्लाजा वगैरह बन रहे हैं वहाँ जाएँ, तो आपको कुछ बैनर्स के आर्डर मिलेंगे। जैसे 14 अगस्त आ जाती है उसका आर्डर आ जाता है, रबी अव्वल आ जाती है उसका काम होता है, मुहर्रम आ गया उसका काम होता है, सीज़न वाइज काम है। माशाल्लाह। लेकिन शुक्र अल्लाह का, इस सीज़न के अंदर ही माशाल्लाह इतना हो जाता है कि हम अपना गुजारा अच्छा कर लेते हैं। ज़बरदस्त। बहुत करम है। अच्छा, आखिरी चीज़, ज़ाहिर है आपको देखते हैं लोग, और खुसूसन बास हमें नहीं मालूम दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ लोग इस चीज़ से मोहब्बत करते हैं, जी, जी। वो इस काम की वजह से आपसे भी मोहब्बत करेंगे, तो आपकी बात एज ए नसीहत के तौर पे वो देंगे, तो उनके छोटे बच्चे होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, उनके लिए कोई पैगाम आपकी तरफ से? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी है, जैसे बच्चे आजकल मोबाइलों में ख़राब हो रहे हैं, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल में वाईफाई यूज़ करते हैं। अब वो सही। क्या यूज़ कर रहे हैं, अब वो उनका ईमान जानता है, वो जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। मोबाइल अच्छी चीज़ भी है, यूज़ करें, अच्छा यूज़ करें तो अच्छा भी है, गलत यूज़ करें तो गलत भी है। बिल्कुल लेकिन सही। आजकल का दौर ऐसा है कि ज़्यादातर जो है आप गलत ही यूज़ कर रहे हैं उसको, सही। इसीलिए आप देख रहे हैं लड़कियों को देख रहे हैं, लड़कों को देख रहे हैं, सब बर्बादी की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि पहले केबल चैनल आया, उसने तबाह कर दिया, उसके बाद फिर वाईफाई आ गया, ये मोबाइल आ गया, उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया बच्चों को। सही। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि आप कोशिश करें कि बच्चों पर नज़र रखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक तालीम, और तालीम के बाद फिर हुनर लाजमी है। हुनर अगर नहीं है तो तालीम बेकार है, और तालीम है हुनर नहीं है तो दोनों चीज़ें समझ लो गाड़ी के 2 पहिए हैं। सही। अगर दोनों चीज़ें तो आप कामयाब हैं, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ है, तालीम है हुनर नहीं है तो बेकार है, हुनर है तालीम नहीं है तो फिर बेकार है। क्या बात है, आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, हमें समझाया। ये हुनर ज़ाहिर है आगे बढ़ेगा, और ये जो बुनियादी तौर पे आप हमारे लिए असासा हैं, और आने वाले वक्तों में ज़ाहिर है ये काम आगे बढ़ेगा, हमारी पहचान होगी, मुल्क की पहचान होगी, एक इज़्ज़त व वक़ार हमें मिलेगी। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा, हमारे असद भाई यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाके हलाल कमाई इनके हाथ में आती है। यही कमाई बुनियादी तौर पे हमारी पहचान है, यही कमाई हमारी इज्जत है, हमारा फ़ख्र है, हमारा गुरूर है।